नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आ जाइए मेरे साथ क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश। सुबह के बज चुके हैं 5 और सब फैमिली मेम्बर्स तैयार हो गए पहुंच चुके थे ट्रैवलर्स के लिए। यहाँ पर हमें जाना है ऋषिकेश क्योंकि मेरी कज़न की डेस्टिनेशन वेडिंग है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को रील्स में वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ, थोड़े व्लॉग अपलोड करने में लेट हो रहा है क्योंकि मैं बिजी हो गई। उसके बाद आने के बाद काम इतना होता है, इसीलिए तो आज मुझे टाइम लगा, तो मैंने एक व्लॉग भी अपलोड कर ही दिया। आगे और भी वो व्लॉग्स आएंगे, उसके लिए इंतजार करिए। हमारे इस सफर में हमारे साथ थे 2 बच्चे भी, जिन्होंने हमें पूरा एंटरटेन किया और बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। और वो भी गर्ल्स। आप समझ ही सकते हैं कि लड़कियां कितनी बातनी होती हैं, कितना खुश रहती हैं, सबके साथ बोलती हैं, हंसती हैं। तो बस उन्हीं के साथ बातों में पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ बीत गया। हंसते हंसाते ये सफर बहुत ही अच्छा रहा। तो आगे मैं आपको ऋषिकेश का वेदर भी बताऊंगी कि कैसा था वहाँ, और सब कुछ बढ़िया से हो गया। और यहाँ पर बैठते ही बच्चों का एनर्जी लेवल फुल था और हम लोगों का भी, क्योंकि जाने की एक्साइटमेंट थी। और चटर पटर देखिए गर्ल्स की शुरू हो गई है। ये हमें गेम बता रहे थे बच्चों के कि क्या क्या करने हैं। एक नया गेम हमने भी सीख लिया कि यस जब बोलना है तो उस पर नो का एक्सप्रेशन देना है, और जब नो बोलना है तो यस का। तो जिसने नहीं किया वो आउट। तो बहुत ही अच्छा गेम था, वो भी सबने खेला, बड़ों ने भी, सब इन्वॉल्व हुए। और ये सफ़र पता है तभी अच्छा बनता है जब आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, तभी बढ़िया लगता है। हंसते हंसाते ये सफ़र भी कट गया और थोड़ी दूर पहुंचते ही सबको आने लगी नींद, क्योंकि सब सुबह के उठे हुए थे और थके हुए भी थे। और जब पता है एक रात पहले कहीं जाना होता है ना, तो मुझे तो नींद नहीं आती। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है। थोड़ी ही देर में सूर्य देवता ने भी हमें दर्शन दे दिए थे। मैंने तो पता नहीं एक अरसे के बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद सूर्य देवता को ऐसे उगते हुए देखा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिसे मैंने कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। और थोड़ी ही देर बाद सब एक एक विकेट हमारे ट्रैवलर की धराशायी होने लगी, यानी कि सबको नींद आने लगी। थोड़ी थोड़ी झपकी सबने मारी और सबको बहुत ज़्यादा सुस्ती और नींद आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि ट्रैवलर को कहीं रोका जाए और कुछ खाए पिया जाए। तो यहाँ पर हम रुक गए थे। ये था रुद्रा शिवा मामा यादव ढाबा। एम्बियंस बहुत अच्छा था, बाहर से अंदर से बहुत ही बढ़िया था। लेकिन सुबह सुबह बच्चे देखिए, आइसक्रीम मिल गई तो आइसक्रीम के ऊपर टूट पड़े। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए भाई, आइसक्रीम चॉकलेट्स ये सब दे दो। तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, हम लोगों ने ऑर्डर किया अपना खाना। आप सुबह सुबह आइसक्रीम खाने लग गए मिष्टी? हाँ, लो आप भी खा लो। हम लोगों ने ऑर्डर किया था छोला भटूरा, साथ में हमने लिया था एक मिक्स पराठा और सैंडविच। खाना बहुत अच्छा नहीं था, चाय अच्छी थी यहाँ की। छोला भटूरा तो यार दिल्ली के जो छोले भटूरे खा ले वो उसको कहाँ के अच्छे लगेंगे, कहीं के भी छोले भटूरे नहीं अच्छे लगते। तो फेल था छोला भटूरा। मिक्स पराठा भी ओके ओके था। सबसे अच्छा हमें सैंडविच लगा, जो कि 4 आए थे, बहुत बड़े बड़े थे। मुझसे तो अकेले नहीं खाए गए, इसलिए मैंने शेयरिंग में सबके साथ निपटाए इसे। एक ही सैंडविच मैंने खाया और बहुत ही हैवी था, क्योंकि उसमें मेयोनीज चीज़ बहुत वेजिटेबल्स फिल थी। तो ये अच्छा था। ये निपटाया और उसके बाद निकल पड़े अगले सफ़र के लिए, क्योंकि शाम को 5 बजे से हमारे ऋषिकेश में फंक्शन शुरू थे और हमें 2 ढाई बजे तक वहाँ पहुँचना था। नाश्ता करने के बाद ही सब लोग निकल गए थे यहाँ से। और उसके बाद जो हमारा जोश था वो हाई था, सबकी नींद भी खुल गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। सुबह शाम ठंडक थी, दोपहर को गर्मी थी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया हवा चल रही थी, जो कि अच्छा लग रहा था। गेट से देख रहे हो ना आप, निकलते ही हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और बच्चे इधर उधर भाग दौड़ सब हल्ला गुल्ला मचा रहे थे और सबकी नींद यहाँ पर खुल गई थी। तो कोई स्टोरी सुन रहा था, तो कोई गाने गा रहा था। तो यही सब ट्रैवलर में चल रहा था। हमने ऊनो भी खेली और यहाँ पे अंताक्षरी भी खेली, वर्ड्स वाली, बच्चों वाली। तो मज़ा आया सबके साथ। ये सफ़र पता ही नहीं चलता ना कि कहाँ हो जाता है कहाँ नहीं। रास्ते में आया हरिद्वार, तो हम लोग रुक गए थे हरिद्वार। यहाँ पे ये है स्वामी सर्वानंद घाट, हम यहाँ पे ही रुके थे। बहुत हर की पौड़ी पर नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना होता है। और ये जो छोटे छोटे घाट बने हुए हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। पानी बहुत साफ़ होता है और बहुत कम चलना पड़ता है। बस एंट्री की आपने और नहाने का जो घाट है वो शुरू हो जाता है। तो सब लोग नहीं नहाए थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहाए थे, बाकी सब लोग नहीं नहाए थे। बहुत लोग यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आए हुए थे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ नहाने के लिए। तो बढ़िया लगा, कम टाइम था इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे नहाना का काम हमने किया और चल दिए अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर टाइम लगा देते तो आगे जाने के लिए हम लोग लेट हो जाते। पानी आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन था, और इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि एक बार तो आपको लगेगा ना कि आपका शरीर जो है ना वो सुन्न हो गया है। बस उसके बाद एक बार जाने की देर होती है और उसके बाद तो अच्छा ही लगता है। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत मज़े आ रहे थे, लेकिन हमने उन्हें कहा फटाफट चलो भाई कि आगे लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रास्ते में जैसे ही हम थोड़ी आगे चले तो पहाड़ शुरू हो गए थे, जिसे देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फील आ रहा था कि हाँ भाई हम भी जा रहे हैं किसी पहाड़ी वाली एरिया में। और रास्ते में ये नदी आई थी, गंगा जी आई थी, जो कि जहाँ पर राफ्टिंग हो रही थी। अगर आप एडवेंचर या राफ्टिंग, बंजी जंपिंग इन सब के शौकीन है तो भाई ऋषिकेश जरूर जाइए, बेस्ट प्लेस है।
और यहाँ पर हमारा होटल भी आ गया था, डिवाइन रिवर रिसोर्ट जो हमारा होटल था, इसमें हम रुके थे। लड़के वाले आ गए थे, लड़की वाले भी आ गए थे और हमें ये रूम अलॉट किया गया था जो कि बहुत ही प्यारा सा था, नीट एंड क्लीन था, सर्विस भी अच्छी थी होटल की और बहुत ही अच्छा था। छोटा सा एक बेड लगा हुआ था, यानी कि हम दोनों के लिए तो सफिशिएंट था। टीवी था, टेबल थी, अलमीरा बनी हुई थी, अलमीरा में भी प्रेस था, लॉकर था, एक अलमीरा में फ्रिज दिया हुआ था छोटा सा, चाय बनाने के लिए केटल वगैरह सब फैसिलिटी थी, अच्छी थी। तो हमें 2 दिन के लिए यही रूम अलॉट हुआ था जिसमें हम लोग गए, अपना सामान वगैरह सेट किया, थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि हम तकरीबन 2:30 बजे पहुंच गए थे और चले गए थे हम लंच के लिए क्योंकि लंच यहाँ पर तैयार था। तो हमने कहा बाद में आके रेस्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन होना था 5 साढ़े 5 से स्टार्ट। हर रूम के बाहर का व्यू अलग था, तो जो हमारे रूम का बाहर का व्यू था वहाँ पे पेड़-वेड़ थे लेकिन पेड़ बहुत सूख गए थे बारिश ना होने की वज़ह से, और हमारा जहाँ से एंट्री थी वो व्यू था। और यहाँ पर हम आ गए थे अपने डाइनिंग एरिया में, सब लोग लंच कर रहे थे, लड़की वाले भी पहुँच चुके थे, लड़के वाले भी, धीरे-धीरे करके सब गेस्ट आ रहे थे। लंच बहुत ही बढ़िया था। सब हमने 2 दिन ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर यहीं था और सब कुछ बढ़िया था। तो यहाँ पे सबसे मिले, सबको किया नमस्ते और अपने लंच के लिए बढ़ गए क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना था। ये आप देख सकते हैं अंदर से डाइनिंग एरिया का जो व्यू है बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही अच्छी सर्विस थी, जो चीज़ मांगो वो आ रही थी, तो बढ़िया लगा। मैंने लंच में नूडल्स लिए थे क्योंकि हमने रास्ते में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, नूडल्स थे इस बार टाइम पे। 2 दिन का हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं होना था, जो कि टेस्ट में भी खाना अच्छा था इस होटल का और वैसे भी सर्विस बहुत ही अच्छी। बार-बार सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए आ रहे थे, प्लेट्स उठाने के लिए आ रहे थे। कुछ भी चीज़ कम हो रही थी तो उन्हें बोल दो, वो सर्व कर रहे थे। यहाँ पर हम दोबारा अपने रूम में आ गए थे, 2 घंटे हमने किया रेस्ट और बाकी सब रुक के रूम का भी हमने चक्कर काटा कि कुछ क्या-क्या लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी-किसी को बालकनी व्यू भी मिला हुआ था, तो हमने वहाँ से देखा तो अच्छा व्यू आ रखा था, बहुत ही पहाड़-वहाड़ दिख रहे थे और सबकी बालकनी से जो दूसरी साइड वाले रूम थे, उनसे नीचे की डेकोरेशन भी दिख रही थी, नीचे के जो फंक्शंस होने थे उनकी डेकोरेशन चल रही थी, तो वो सब भी ऊपर से दिख रहा था और नीचे एक छोटी-सी रिवर कह दीजिए बह रही थी, लेकिन अभी इसमें पानी बहुत कम था। वहाँ के लोग कह रहे थे कि जब यहाँ बारिश होती है ना तब पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है और बाकी भाई मुझे लगा नहीं, ये रिवर थी, चलता हुआ पानी तो था, पीछे वाले होटल से भी आ रहा था। कई लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ वेस्ट पानी आता है, कुछ मुझे पता नहीं है, इतना कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, रिवर साइड उन्होंने कहा था कि हमारा होटल है तो रिवर तो है, आगे तक जा रही है, लेकिन पानी इसमें बहुत कम था। नीचे अभी हमारा जो फंक्शन होना था उसकी डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गई थी और बस यहाँ पर हमने किया रेस्ट और हम लोग रेडी होने लगे 2 से 3 घंटे बाद शाम को फंक्शन के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में फंक्शन पे।